तो सबसे पहला है अवज्ञा। 3 अवगुणों की चर्चा है आज। सबसे पहला अवज्ञा। किसकी अवज्ञा? श्रीमत। सबसे पहले तो ये समझना होगा ये मेरे लिए श्रीमत क्या क्या है। ये दिनचर्या है सुबह से लेकर रात तक, इसमें क्या क्या गलत हो रहा है। अगर हम ये सोचते रहे सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, तो पकड़ नहीं पाएंगे। क्या ढूंढना है? गलत क्या हो रहा है, उसको ढूंढना है। नहीं तो हम एक भ्रम में जी रहे कि सब कुछ ठीक चल रहा है। कई लोग ऐसे, कई सारे ब्राह्मण ऐसे, वो कहते हैं हमारे जीवन में कोई परिस्थितियां नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ना कोई चैलेंजेस है। अमृत वेला करते हैं, मुरली करते हैं, सेवा करते हैं, हो गया। कोई भी माया नहीं, कोई भी चैलेंजेस नहीं, अर्थात कहीं ना कहीं गलत चल रहा है। दोष दृष्टि स्वयं के प्रति। नहीं तो हम पकड़ ही नहीं पाएंगे अपने अवगुणों को। एक पेशेंट होता है, वो डॉक्टर के पास पहुंचता है और कहता है कि कुछ करो डॉक्टर साहब, मेरी जो पत्नी है पागल हो गई है। वो कहती है, वो अपने आप को मुर्गी समझने लगी है। वो दिन भर कुकुड़कू 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 कहती रहती है। क्या करूं उसका? डॉक्टर कहता है इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, इससे बड़ी बड़ी बीमारियों को मैंने ठीक किया है, ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। आप उसको लेके आओ, हम भर्ती करेंगे, इलाज चालू करेंगे, वो ठीक हो जाएंगे। वो कहता है ठीक हो जाएगी? डॉक्टर कहता है हाँ। वो कहता है ठीक हो जाएंगी तो फिर हमको अंडे कहाँ से मिलेंगे जो रोज मिल रहे हैं? भ्रम बहुत गहरा है और हम भी भ्रम में ही हैं, ये हमें ही नहीं पता। पर हमको ये दिखाई देता है कि दूसरा भ्रम में है, दूसरा दूसरों में अवगुण है, दूसरे श्रीमत पर नहीं है। हम स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकते हैं ये कि दिस इज कंफर्म्ड, कि ये श्रीमत बिल्कुल भी नहीं है। पर हमारा अपना क्या? क्या हम श्रीमत पर है? तो सबसे पहले अवगुण, पहला अवगुण कौन सा? अवज्ञा। अगर श्रीमत की अवज्ञा हो रही है तो शक्तियों का आह्वान करोगे, शक्तियों को ऑर्डर करोगे, शक्तियां आएगी नहीं, आएगी तो भी टाइम पर नहीं आएगी। जहां सहन करने की आवश्यकता है हम सहन नहीं करेंगे, बोलेंगे, झगड़ा होगा, रिलेशनशिप डिस्टर्ब होगा, और फिर सोचेंगे ये नहीं करना चाहिए था, दिस वॉज रॉन्ग। सारा खेल शक्तियों का है, पावर्स विकसित करना है, कल्टीवेशन, एनर्जी कल्टीवेशन, एनर्जी है शक्ति या पावर, पावर कल्टीवेट करना है। ये कला है। और कब? निरंतर। कर्मयोगी हो, आज कहा ना, केवल बैठे बैठे नहीं, चलते फिरते उठते बैठते हर समय। अभी यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर भी शक्ति की आवश्यकता है। कौन सी शक्ति की आवश्यकता है? सुनने की शक्ति, पावर ऑफ लिसनिंग। सामने वाला बोर किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, धैर्य की शक्ति, बैठने की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, लिखने की शक्ति, पावर्स। तो सबसे पहला अवगुण अवज्ञा। किसी योगी के पास गांव के लोग पहुंचते हैं और कहते हैं कुछ कीजिए, हमारे गांव में जो कुआं है उसमें 3 कुत्ते
लड़ते लड़ते गिर गए और तब से इतनी दुर्गंध है, आप कुछ बताए। वो कहते हैं ऐसा, जाओ जाकर गंगा जल डालो उसमें। कई सारे बकेट भर भर के गंगा जल डाले जाता है, समस्या जस की तस। फिर पहुंचते, कुछ करो, कुछ बताइए। वो कहता है कथा करो, भागवत कथा करो। भागवत कथा की जाती है कुएं के पास, पर दुर्गंध जस के तस। फिर पहुंचते, क्या करे? वो कहता है सुगंधित द्रव्य डालो उसमें, बहुत सारे, ढेर सारे सुगंधित द्रव्य, परफ्यूम, एरोमा उसमें डाला जाता है। समस्या जस की तस, वही दुर्गंध। फिर आते हैं, योगी कहता है मैं चलता हूं। कुएं में झांक कर देखता है और कहता है ये कुत्तों को निकाला नहीं क्या? वो कहता है आपने बताया ही नहीं। जब तक वो निकलेंगे नहीं, कुछ भी करो, दुर्गंध जाएगी नहीं। तो आज की मुरली में सबसे पहला जानवर अवज्ञा। जब तक कोई ना कोई अवज्ञा हो रही है सारे दिन भर, दुर्गंध जाएगी नहीं।